हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। और आज मैंने अलार्म लगाया था थोड़ा और जल्दी उठने के लिए, लेकिन कल रात को शादी से आना हुआ और सोना भी बहुत लेट हुआ, तो एकदम जल्दी नहीं उठ पाई। क्योंकि आज अक्षत का एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो उसको उठाना था थोड़ा सा, मतलब लर्न करने के लिए। वैसे तो उसने लर्न कर रखा है, लेकिन वो हमेशा एग्ज़ाम के पहले सुबह उठकर एक बार लर्न करता है। तो फिर मैंने जैसे ही उठी तो साथ में उसे उठा के लाई। मैंने बोली तुम लर्न कर लेना, मैं तब तक अपने बाकी के किचन के काम कर लूँगी। और फिर मैं आकर दाल का कुकर चढ़ा दी और उसमें दाल लगा दी। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए चाय पत्ती शक्कर डालकर चाय बनाने को रख दी और चाय का मसाला डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने रात को, क्या शादी के जाने के पहले मैंने ना पत्ता गोभी काट के रख के गई थी, क्योंकि सुबह को बहुत काम थे और इसलिए हमें एकदम सुबह सुबह काटना नहीं होता ये सब चीज़ें। सुबह ठंड भी लगती है और फिर फ्रिज से निकाली हुई सब्ज़ी भी ठंडी रहती है, तो इसलिए मैंने काट के रख के गई थी। और फिर अब फ्रिज से निकाल कर उसे सिर्फ छौंकना ही है, तो मैंने आलू एक निकाली और आलू काटी और बाकी के मसाले तैयार कर लिए थे छौंकने के लिए। आज सोचा थोड़ा खड़ी मिर्च डाल दूँ, लेकिन फिर आयांश के मुंह में आती है तो फिर चिढ़ता है। और फिर चाय उबाल आ गई थी तो मैंने उसमें अदरक भी डाल दी और फिर सब्ज़ी का मसाला करके उसमें आलू और पत्ता गोभी डाली। आज मैंने मटर नहीं डाले, क्योंकि अभी पतिदेव का ऐसा है कि थोड़ा सा गोभी में भी मटर डाल दो, पत्ता गोभी में मटर डाल दो, तो मटर बच्चों को कभी कभी पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैंने मटर को आज अवॉइड ही कर दिया। और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स निकाले। ड्राई फ्रूट छीलने के थे तो मैंने फटाफट से ड्राई फ्रूट निकाले पानी में से और फिर उन्हें छीलना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये कोने में रखे रहते हैं, क्या दूसरे कामों में लग जाओ ना तो ये छीलना रह जाता है। और कभी कभी तो इतने लेट हो जाते हैं कि सब चले गए और ये फिर रखे रह जाएं। इसलिए मैं सबसे पहले इन्हें निकाल कर छील के ख़त्म करती हूँ और बाद में बाकी के काम चालू करती हूँ ख़त्म करना है। क्योंकि ये रह जाएंगे तो फिर ये खाएगा कौन, फिर ये हो जाता है। और बच्चों को तो बहाने मिल जाते हैं कि आज ड्राई फ्रूट नहीं भीगा है और हमें नहीं खाना है, वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे। और बच्चों के लिए अभी बादाम वगैरह किशमिश सभी ज़रूरी होती है पानी में भीगी हुई। खाना तो अंजीर भी चाहिए, लेकिन अंजीर नहीं खाते हैं, तो इसलिए अब ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते हैं, जाके थूक देते हैं। तो इसलिए अभी जितना जो चीज़ अच्छे से खा रहे हैं वो खिलाएंगे। थोड़े से बड़े होंगे तो उन्हें अंजीर भी खिलाएंगे। ताकत की चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। और बादाम छीलते छीलते मैंने सब्ज़ी को एक बार और चला दिया था। क्या है, पत्ता गोभी को जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, क्योंकि ना वो नीचे लग ना जाए। चाहे आप कितनी भी स्लो आंच करके रखो, लेकिन लगने का डर रहता है। और साथ ही साथ मैंने अपना गर्म पानी कर लिया था माइक्रोवेव में रख के, तो वो गर्म हो गया था और मैं लेकर उसे पीने के लिए बैठ गई। फिर उसके बाद आटा लगाती हूँ। आटा लगा कर रख दूँगी तो फिर रोटियों के लिए आसानी हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे तो इस टाइम पे मुझे जबलपुर में जाना था, क्योंकि भाई की शादी है मामा के बेटे की, लेकिन क्या करूँ, बच्चों के एग्ज़ाम हैं और अभी जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम है। और पतिदेव तो कह रहे हैं कि चले जाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, उनको देखना भी रहता है। फिर वो अकेले कैसे संभालेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी इतने एग्ज़ाम के टाइम में नहीं जा सकती, दोनों को ही देखना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं फिर। और मैं जाकर डिब्बे से आटा निकाल के लाई और उसमें नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दिया, डालकर मिक्स कर दिया नमक को। और फिर मैं आटा गूँथने लगी, क्योंकि रोटियां थोड़ी ज़्यादा बनेंगी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है कि बच्चों खाएंगे। वैसे तो अक्षत का आज कुछ और ही प्लान है कि आज मैं टिफ़िन नहीं लेके जाऊँगा, अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना है, क्योंकि आज मेरी बारी है। तो मैंने बोली ठीक है, आप अगर अपना टिफ़िन भी ले जाना चाहते हो तो ले चले जाना, और बाकी कुछ बाहर का भी खाना है तो थोड़ा सा खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखती हूँ, अगर टिफ़िन ले जाएगा तो ठीक है, नहीं ले जाएगा तो कोई बात नहीं। और इतने में चाय हो गई थी, तो मैंने चाय निकाल ली और उसे छान कर पूरे लोटे में इकट्ठा कर ली। और फिर भगवान के लिए सबसे पहले चाय निकाल दी, क्योंकि भगवान के लिए पहले चाय निकालती हूँ, उसके बाद ही फिर अपनी चाय निकालती हूँ। और बाकी की बची चाय कप में छान दी थी, क्योंकि डंके में थोड़ी सी रह गई थी। और लोटा फुल भर दो ना तो फिर क्या होता है, चाय पूरी छलक जाती है और फिर भी थोड़ी ना थोड़ी गिरती है। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब सोचूंगी कि नहीं गिरना चाहिए और वो गिर जाती है। और फिर मेरे को ओटा को पूछना पड़ता है, और ये इसमें रखने का भी, उसे भी साफ़ करना पड़ता है। और फिर मैं आटा लगा के लोइयाँ बनाई और रोटियां सेक बेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने फटाफट से रोटियां बेलना शुरू किया और पहले रोटियां उतार कर रख दूँगी। सब्ज़ी अभी थोड़ी सी होती हुई चढ़ी थी तो मैंने उसे होने दिया आराम से, फिर मैं खाली करके साइड में रख दूँगी। और फटाफट से मैंने रोटियां बेली और फिर उसे उतारना शुरू कर दिया, कि रोटियां मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी सेक कर जल्दी जल्दी उतारना हो जाता है।
घर में भी अगर 3-4 लोग बैठे रहते हैं, खाने के लिए बैठे हैं साथ में, तो मैं उन्हें गरम गरम रोटियां सर्व कर सकती हूँ। ये आदत है, हमेशा फटाफट से उतारने की आदत है तो हो जाती है। और अधिकतर तो ये होता है कि बच्चों को और पतिदेव को साथ साथ बैठा देती हूँ, कि जिसमें उनको गरम गरम रोटियां उतार कर दे देती हूँ। और ठंड में ही खाना होता है, वैसे भी गर्मी में इतना गर्म खाना कोई नहीं खाता है, और ठंड में उनको गर्म खाना बहुत पसंद है, और मैं इसलिए रोटियां उनको गर्म उतार देती हूँ। अधिकतर तो यही करती हूँ, लेकिन जब कभी पतिदेव लेट हो जाते हैं ऑफिस से, तो फिर रोटियां माइक्रोवेव में गर्म कर देती हूँ, या तो फिर गैस में गर्म कर देती हूँ, और बच्चों को गर्म रोटियां दे देती हूँ। और फिर मैंने आयांश का टिफ़िन लगाया। अक्षत ने कहा कि मम्मा टिफ़िन मत लगाओ, फिर वो रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा टिफ़िन में बचा हुआ खाना। तो मैंने बोली ठीक है, अच्छा बेटा नहीं ले जाना, मत ले जाओ। फिर मैंने आयांश के टिफ़िन में उसका पूरा पराठा और सब्ज़ी लगा दी, बाकी की रोटियां डब्बे में रख दी, और 2-4 रोटियों में घी लगा दिया, जो मिनी को डालती हूँ वो रोटी में और आयांश की रोटी में, क्योंकि मिनी बिना घी की रोटी नहीं खाती है, सूखी रोटी नहीं खाती है। मिनी एक बाहर हमारे यहाँ बाजू, मतलब बाहर आंगन में कुत्ता बैठता है, उसका नाम है, जो कि अब बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं उसको रोज़ रोटी दे देती हूँ, वो बैठी रहती है, तो इसलिए मैं बस दे देती हूँ, और कुछ नहीं है। और इसके पहले गाय की रोटी लेने वाली अम्मा आती थी, अभी वो नहीं आती हैं, तो इसलिए गाय की रोटी नहीं निकल पाती है, क्योंकि फिर फेंकने में जाती है, इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ। और फटाफट से मैंने रोटियों में घी लगा दिया, रोटियों में घी लगा कर रख दूँगी, और बाकी की रोटियों को डब्बे में डाल दिया। और पूरी रोटियों में घी लगा कर नहीं रखती हूँ, सिर्फ जितनी जो जो खाते हैं उनकी रोटियों में घी लगा कर रख देती हूँ। जैसे मैं नहीं खाती हूँ, पतिदेव को भी रोटियों में जो गरम रोटियाँ सिक के आती हैं उनमें घी अच्छा लगता है, और रखी हुई रोटियों में घी लगा हुआ उनको नहीं समझ में आता है, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं पसंद है, वो खाने में घी डाल के खा लेते हैं। और फिर मैंने आयांश का टिफ़िन में सब्ज़ी लगाई, क्योंकि सब्ज़ी लगाना रह गया था, तो स्पून निकाला और सब्ज़ी लगा दी। थोड़ा सा आलू आलू लगाया था, क्योंकि पत्ता गोभी के रेशे आएंगे तो उसे पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उसे आलू आलू थोड़ा सा लगा दिया। और थोड़ी सब्ज़ी लगाई थी, ज़्यादा सब्ज़ी खाता नहीं है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी लगाई थी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लगा के खाता है, अभी छोटा है, कम से कम टिफ़िन थोड़ा बहुत खा लेता है स्कूल में। अब घर में तो ऐसा है कि नहीं खाएगा, चाहे आप बैठे रहो कितना भी डांटते रहो, नहीं खाएगा मतलब नहीं खाएगा, और फिर आपको ही खिलाना पड़ता है। जब ये रहता है कि बच्चे 2-4 इकट्ठे हो गए हैं, ननद के, देवरानी जेठानियों के, तब वो सबके साथ में बैठ के खा लेता है अपने हाथ से। और फिर मैंने आया अक्षत का दूध गर्म कर लिया हॉर्लिक्स और चीनी डालकर, और उसे नाश्ते में दे दिया। और फिर दाल का तड़का भी लगा लिया था, क्योंकि दाल को तड़का लगाकर फिर मुझे गैस साफ़ करनी थी, तो मैंने फटाफट से दाल का तड़का लगाया, और फिर पूरे स्टैंड वगैरह निकाल दिए। पहले तो मैंने सोचा कि बाकी के भी हो जाए, तो लेकिन फिर दाल भी हो गई थी, तो मैंने दाल को उतार कर साइड में रखा और स्टैंड निकाल लिया, वो वाला भी गर्म था, तो कपड़े से पकड़ के निकाला, चिमनी को बंद कर दिया, और फिर उसके बाद साइड में रख दिया उसे सिंक में, कि जिसमें वो ठंडा हो जाए। और फिर गैस थोड़ी ठंडी होने के बाद मैंने कूचे से उसको लिक्विड डालकर पोंछना शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ा तेल तेल गिर ही जाता है, और बर्तन भी गिर जाता है, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो एक बार पोंछ के अच्छे से साफ़ करना हो जाता है। तो मैंने पहले उससे अच्छे से साफ़ किया, ओटे को भी क्लीन किया, और फिर मैं अभी से सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, तो गैस बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी मेरी। और फिर मैं टाइल्सों में भी लगा दी है अच्छे से, और फिर टाइल्स को भी घस दिया, तो मैं अब पोंछना चालू करूँगी। ये सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया, पूरा क्लीन कर दिया, और गैस को भी ऐसे ही पोंछ दूँगी, पूरा क्लीन हो जाएगा, और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर चिमनी पोंछ दूँगी और टाइल्स पोंछ दूँगी। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं हमेशा ही ऐसे पोंछती हूँ, सुबह और शाम को दोनों टाइम मैं गैस को ऐसे ही पोंछती हूँ, और किचन के ओटे को ऐसे ही क्लीन करती हूँ। खाना बनाने के बाद मुझे किचन का ओटा प्रॉपर क्लीन चाहिए है, चाहे कोई भी बनाए। अगर किसी ने बना कर हट गया कोई, तो फिर मैं उसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदा किचन पड़ा रहे वो मुझे समझ में नहीं आता। और मैंने पूरा साफ़ करके मैं फिर इसके बाद सिंक के बर्तन धोकर रख दी थी, तो बर्तन सारे सूख गए थे, टोकरी के बर्तन भी सूख गए थे, और अम्मा ने भी बर्तन धो गई थी, वो भी सूख गए थे। तो मैंने पहले तो गैस के रिंग्स लगा दिए, और उसके बाद मैं स्टैंड भी लगा दूँगी, पूरे रिंग्स लगा दूँगी, क्योंकि मैं रोज़ ही निकालती हूँ गैस के, और उन्हें फिर साफ़ करने में वो भी साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने पूरे स्टैंड लगा दिए थे जो धो कर रखे थे। और टोकनी मैंने रोटी में सेकने वाली जो रखती हूँ ना, जिसे रोटी सेक कर रखती हूँ, वो टोकनी को भी हफ्ते में एक दिन धो लेती हूँ, तो क्या बर्तन वगैरह जो उसमें गिरता झड़ता है वो सब धुल जाता, साफ़ हो जाता। बाँस की है तो धोने में कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारे यहाँ हर छठ में पूजा में इसी की पूजा होती है, बंस की पूजा बोलते हैं, तो ये हर छठ में
टोकनियाँ ही चढ़ती हैं, तो ये रोटियां रखने के भी काम आ जाती है। और फिर मैंने सारे बर्तनों को जमा के उनकी जगह में अरेंज करने के बाद मैंने थोड़ी डस्टिंग करी, और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया था। आज डस्टिंग ज़्यादा नहीं करी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे काम करते करते बहुत लेट हो गया था। तो मैंने जितनी लिमिट टेंडम वगैरह पोंछना, टीवी शोकेस वगैरह वही पोंछना वो किया था, बड़े वाले कबर्ड्स नहीं पोंछे थे, तो वो मैं कल पोंछ लूँगी। फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा किया और उसके बाद सभी जगह डोरमेट्स वगैरह डाल दिए, और रनर भी डाल दिया था, किचन का भी डाल दिया था। तो मैंने ये सब डाल के फिर मैं गई बाथरूम के सामने वाला भी डोरमेट डाल दिया, और वॉश एरिया के सामने वाला भी डाल दिया। एक्चुअली मेरे पास दो वॉश एरिया है, एक जगह बर्तन धुलते, एक जगह वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो मेरे को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेन डोर पर वाला भी डाल दिया था, और फिर बीन बैग को अरेंज कर दिया, और फिर मैं लेके आई कारपेट, कारपेट को भी व्यवस्थित कर दिया अच्छे से। और इसके बाद अच्छे से बिछाने के बाद मैंने टेबल को भी अरेंज कर दिया, और इसके बाद जाऊंगी सीधा नहाने चली जाऊंगी बाथरूम में, क्योंकि मैंने गीज़र ऑन करके आया था। नहाकर मैं सीधा पूजा करने आ गई थी, क्योंकि आज पूजा में थोड़ा सा लेट हो गया था और कपड़े लगा दिए थे, तो मैंने पूजा करने चली आई थी। कपड़े जब तक होंगे तब तक मेरी पूजा भी हो जाएगी। आज मैंने कपड़े की मशीन लेट लगाई थी, क्योंकि पतिदेव को भी थोड़े से कपड़े निकालने थे धोने के लिए, तो वो बता रहे थे कि ये निकालना ये नहीं निकालना। तो मैंने बोली आप अपने मतलब आपको जो लग रहे हैं निकालने वाले वो निकाल दो, बाकी के रहने दो। तो उन्होंने निकाल दिए, तो फिर मैं जाकर लेट लगा के आई थी मशीन, तब तक के कपड़े हो जाते, और जब तक पतिदेव नहा के आएंगे मैं पूजा करना शुरू कर दी थी। और वो नहाने गए थे, तब तक मेरी पूजा हो रही थी, और नीचे की पूजा करके जाऊंगी, फिर ऊपर पूजा करूंगी, तब तक कपड़े भी हो जाएंगे। तो कपड़े ड्राई करके और फिर उन्हें फैलाने चली जाऊंगी। और जब कपड़े थोड़े कम रहते हैं तो मैं नीचे स्टैंड पे डाल देती हूँ, और कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो सीधा छत में चली जाती हूँ और डालने के लिए। और पतिदेव भी नहा कर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े जाकर ड्रेन में कर देती हूँ। और उसके बाद फिर शाम को मैं कपड़े सूख गए थे तो बाहर से उठा लाई। अक्षत स्कूल से आके खाना खा रहा था, मैंने खाना दिया। स्कूल से आके तुरंत खाना नहीं खाता है, मैं दिन में थोड़ा देर अगर लेट लेती हूँ, सो लेती हूँ, उसके बाद आके खाना देती हूँ तभी खाता है। अगर मैं निकाल के रख के भी जाऊँगी तो वो नहीं खाएगा, मैं जब सामने रहूँगी जब ही खाता है कि आप ये लगा दो वो लगा दो, उसके पसंद का लगा दो, तभी खाना खाता है। और मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, जब तक चाय हो रही है तब तक मैंने सोचा कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद बैठ के चाय पीना होगा। अभी आयांश स्कूल से नहीं आया है, आयांश की छुट्टी शाम को 4 बजे होती है, तो वो अभी उसको आने में काफ़ी टाइम है, तो वो जब तक आ जाएगा फिर उसके बाद उसे भी खाना खिलाना रहेगा। और उसके स्कूल से आने के पहले मैं काफ़ी सारे जो मेरे घर के काम रहते हैं, जैसे शाम की झाड़ू लगाना, कपड़े फोल्ड करना, या पेड़ों में पानी देना छत में, तो वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। और इतने में मेरी चाय हो गई, तो मैंने चाय निकाल कर छान ली, और अम्मा की चाय भी निकाल कर छान ली थी। अम्मा शाम को भी बर्तन करने आती हैं, तो मैंने उनकी भी चाय निकाल कर छान कर दे दी, रख दी। 10-15 मिनट से वो भी आ जाएंगी। राधे राधे।